हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मोशन के बारे में, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब इस टॉपिक में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी को स्टडी करने से पहले हमें आपके बुक में दिया हुआ है कि व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को जानने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे फर्स्ट है 28.2 टन्स, उसके बाद सेकेंड है 10 AM, थर्ड है 2 kg और 3 kg। ये कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में है 28.2 टन्स। ये किसी ट्रक का वगैरह वेट होता है। तो 28.2 टन्स में 28.2 जो है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो हाउ मच से रिलेटेड होता है। हाउ मच मतलब कितना, मतलब कितना। अपन टाइम पूछते हैं तो क्या टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, कितना वेट है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हाउ मच से रिलेटेड है मैग्नीट्यूड। तो जैसे 28.2 टन्स अगर लेते हैं तो इसमें ये जो नंबर है 28.2 ये होता है मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, कोई भी वैल्यू। और यहाँ पे टन्स जो दिया गया है वो होता है उसका यूनिट। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू है अगर है तो उसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जैसे 10 AM, तो 10 जो है वो एक वैल्यू है, एक नंबर है, तो ये भी मैग्नीट्यूड होगा। और AM जो है वो होता है यूनिट। थर्ड में है 2 kg और 3 kg, या आप जितना भी वेट करना चाहो ग्राम में वगैरह, किलोग्राम। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो है मैग्नीट्यूड, मतलब ये है वैल्यू एक, और kg जो है वो है इसका यूनिट। तो आपको समझ गया मैग्नीट्यूड क्या है। तो अभी आपको मैग्नीट्यूड के बाद हम लेते हैं डायरेक्शन। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को अगर जानना है तो सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो मैग्नीट्यूड आपको समझ गया है। मैग्नीट्यूड मतलब एनी वैल्यू जो हाउ मच से रिलेटेड होती है। तो अब हम लेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन मतलब दिशा। मतलब कोई अगर आप अगर किसी कार से कहीं पर ट्रैवलिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है, तभी आप एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुँच सकोगे। तो ये हो गई डायरेक्शन। अब हमें देखना है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर मीन्स व्हाट? Scalar quantity means which contain only magnitude and that quantity is known as scalar quantity. Vector quantity means which have magnitude as well as direction is known as vector quantity. तो हम स्केलर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप उसको आंसर देते हो, जितना भी बचा होगा तो उतना आप टाइम बता दोगे कि हाँ अभी 10 बजे है या फिर 12 बजे है। तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचा जाता है उसे स्केलर कहते हैं। तो टाइम क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचा जाता है उसे स्केलर कहते हैं। और अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए हो और अगर वो आपसे पूछते हैं कि यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूरी पर है, तो आप बताओगे जो भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो इतना बता के आप छोड़ नहीं दोगे, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो बस स्टॉप किस डायरेक्शन में है। जब आप उसको सही डायरेक्शन बताओगे तभी वो उस बस स्टॉप तक के पहुंच पाएगा। तो मतलब जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड के बारे में सोचा जाता है उसे वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
ये दो चीज़ें होंगी। तो जैसे हमने टाइम बोला था, तो टाइम में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, तो टाइम जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। अब हम वेक्टर क्वांटिटी में क्या 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 आएंगे, तो आपको सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा है कि डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड वेलोसिटी, इनमें से कौन से स्केलर है और कौन से वेक्टर है। तो यहाँ पे आपको टाइम तो पता चल गया कि टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो ये हम कैसे अभी इसको शो करेंगे, तो आपको लास्ट पेज पर आपको दिया गया है एक शीतल का एग्जाम्पल है, शीतल और संगीता। एक पॉइंट पर अगर शीतल है और दूसरे पॉइंट पर संगीता है, और इन दोनों को जाना है स्कूल में, थर्ड पॉइंट पर स्कूल है, तो शीतल पहले संगीता के घर में जाती है और फिर वो स्कूल में जाती है वहाँ से, जबकि प्रशांत जो है वो डायरेक्ट स्कूल में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं। तो जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसे डिस्टेंस कहते हैं, और जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो पाथ होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो शीतल से संगीता का घर जितना भी किलोमीटर होगा, वहाँ पे है 500 मीटर था और 1200 मीटर था। तो जो शीतल है, यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। शीतल पहले संगीता के यहाँ जाती है, फिर वो स्कूल में जाएंगी वहाँ से, जबकि प्रशांत जो है वो स्ट्रेट जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। तो ये जो डिस्टेंस आप शीतल ने कवर किया हुआ है उसे डिस्टेंस कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो होगी स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम स्पीड के तरफ आते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला दिया गया है वहाँ पर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। यहाँ पे स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, मतलब अगर डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। मतलब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, शीतल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पहले वो अपने घर से संगीता के घर में जाती है, फिर स्कूल में जाती है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया 1200 प्लस 500, टोटल हो गया 1700। ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, और जितना टाइम उसे लगा, हो सकता है यहाँ पे 5 मिनट लगे हो, फिर यहाँ से स्कूल में जाने को उसको और 25 मिनट लगे हो, ये जो पूरा टाइम कवर किया जाता है वो होता है टाइम रिक्वायर्ड। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होने के कारण स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की एक डेफिनेशन आपको दी गई है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, जहाँ यहाँ पर जो शीतल थी वो एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो यहाँ पे प्रशांत भी है, तो प्रशांत क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट घर से स्कूल में जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया द डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन बाय एनी ऑब्जेक्ट, फिर वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, प्रशांत हो, एक कार हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इन यूनिट टाइम। तो जो टाइम दिया गया है उस टाइम में अगर जो भी डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में, उसे कहेंगे हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मे बी इन 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, और लॉन्गेस्ट हम यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर, ऐसे कुछ यूनिट्स भी दिए गए हैं। तो हमने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। उसी तरह वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने देखा जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है
दोनों भी डिस्टेंस ही है। जैसे शीतल से संगीता के घर में जाएंगी और फिर स्कूल जाएंगी तो ये डिस्टेंस कवर हुआ, और प्रशांत डायरेक्ट स्कूल जा रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। जबकि दोनों ही डिस्टेंस होने के कारण एक लॉन्ग कट है तो दूसरा शॉर्ट कट है, एक स्ट्रेट लाइन में है तो दूसरा घुमा फिरा के है, तो दोनों ही डिस्टेंस ही है। इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो स्पीड से रिलेटेड होता है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, लेकिन है तो दोनों ही डिस्टेंस। इसीलिए दोनों की जो यूनिट्स है एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में सेम होती है। एसआई सिस्टम में स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसलिए दोनों के यूनिट जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। उसी तरह सेकेंड पॉइंट में आपको दिया गया है बॉक्स में कि डिस्टेंस इज रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। देन इफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, जैसे एक कार है वो स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही है, अगर वो नॉर्थ से निकली है और साउथ में जा रही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन हो गई है। तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। तो वैल्यू स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, और जब स्पीड एंड वेलोसिटी जब डिफरेंट होंगे तब दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ठीक है, आपको इतना समझा है। तो यहाँ पर पेज नंबर 1 पे आपको एग्जाम्पल था कि शीतल पहले संगीता के घर में जाती है और फिर वहाँ से वो स्कूल में जाती है। तो हमको इन दोनों की स्पीड निकालना है। और प्रशांत क्या होता है कि डायरेक्ट स्कूल में जाता है, तो हमें पहले शीतल की स्पीड एंड वेलोसिटी हम निकाल के देखते हैं इस फॉर्मूले से। तो शीतल की सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं अलोंग पाथ ए। यहाँ पे 2 पाथ दिए गए हैं, एक ये है पाथ ए जो शीतल अपने घर से संगीता के घर में जाती है तो 500 मीटर, और उसको टाइम लगता है 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स लगते हैं। उसी तरह संगीता स्कूल में जाती है तो वो 1200 मीटर इतना डिस्टेंस है, और वहाँ पे उसको 4 मिनट, हो सकता है वो दोनों भी स्कूल में जा रहे हो तो उन दोनों को 24 मिनट्स टाइम लग रहा है। उसी तरह प्रशांत जो है वो, प्रशांत के घर से स्कूल 1300 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे टाइम यही लेना है हमें, यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया पाथ ए और ये है पाथ बी, मतलब ये एक रास्ता और ये दूसरा रास्ता। तो सबसे पहले हमें शीतल की स्पीड निकालना है, वो भी पाथ ए पर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए, और हमारा स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पाथ ए पर डिस्टेंस कितना दिया गया है 500 मीटर, तो यहाँ पे हो गया 500 मीटर, और टाइम कितना लगा 5 मिनट्स। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 100 आता है, 100 मीटर पर मिनट। मतलब जब शीतल पाथ ए से 1 मिनट में जब वो 100 मीटर जाती है तब जाके उसको 5 मिनट में वो 500 मीटर जा पाएंगी। मतलब इस स्पीड से उसे जाना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट में 100 मीटर। अब हम लेंगे शीतल की स्पीड लेंगे, लेकिन पाथ बी से लेंगे। तो शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी, फिर से वही फॉर्मूला आएगा, तो पाथ बी का जो डिस्टेंस है वो है 1200 मीटर और उसको टाइम लगा 24 मिनट। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 24 से 1200 को, तो आंसर आता है 50 मीटर।
आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, 50 मीटर पर मिनट। मतलब यहाँ पर शीतल को एक मिनट में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी पड़ेंगी, तब जाके वो 24 मिनट में 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएंगी। नेक्स्ट हम, अब ये हो गया पाथ ए और पाथ बी दोनों कैलकुलेट हो गए। अब हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है शीतल की, तो दोनों मिला के हम कैलकुलेट करेंगे शीतल्स एवरेज स्पीड। सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन एवरेज स्पीड, अब हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एवरेज लेना है, मतलब दोनों का प्लस करना पड़ेगा। जो भी डिस्टेंस है 500 प्लस 1200 1700 मीटर, और दोनों जो टाइम दिया गया है उसे भी प्लस कर देंगे हम, तो 29 मिनट्स होता है। तो आंसर आता है 58.6 मीटर पर मिनट्स। तो आंसर आता है 58.6 मिनट पर मीटर। ठीक है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेना। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गई शीतल की स्पीड हो गई, लेकिन हम ये फॉर्मूले से हमने निकाले हैं। तो अब हम देखेंगे वेलोसिटी, शीतल की हम वेलोसिटी निकालते हैं। शीतल्स वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, मतलब जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। जो शीतल है वो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर स्कूल में जाती थी, यानी बिना संगीता के घर जाए हुए अगर वो सीधा स्कूल में जाती थी, तो उसकी वेलोसिटी क्या निकलती थी, तो डिस्प्लेसमेंट 1300 अपॉन टाइम हमको यही लेना है, दोनों का मिला के 24 प्लस 5, ये दोनों का मिला के टाइम लेना है 29 मिनट। तो आंसर आता है 44.83 मीटर पर मिनट। तो हमें यहाँ पे यही शो करना था कि स्पीड और वेलोसिटी, हमने शीतल की स्पीड भी निकाली है और वेलोसिटी भी निकाली है यहाँ पे। तो इसमें हमें ये शो करना था कि जो एवरेज स्पीड निकाली वो आया 58.6 मीटर पर मिनट, और जो वेलोसिटी निकली है वो 44.83 मीटर पर मिनट। मतलब वेलोसिटी जो है वो कम आई है स्पीड से। तो क्यों कम आई है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाती, अगर शीतल सीधा सीधा स्कूल जाती तो उसको समय कम लगता था, जबकि वो घूम फिर के गई, पहले अपने फ्रेंड के घर में गई, फिर स्कूल में गई, तो उसको ज़्यादा समय लगा है। तो इस हिसाब से स्पीड एंड वेलोसिटी निकालते हैं।